श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 अगस्त दिन बुधवार के दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या अधिक मास अमावस्या होगी। इसके बाद सावन दोबारा से शुरू हो जाएगा। ऐसा दुर्लभ संयोग अपने आप में अद्भुत है। एक मुट्ठी आटे का ऐसा सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का बताना चाहूँगी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति कर लेगा। जीवन में इससे सब सुख आपको प्राप्त होंगे जो आप चाहे। भले ही नौकरी हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, रोग, पितृदोष, काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु इत्यादि का भय हमेशा सदा सर्वदा आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कुंडली में बना हुआ है, भाग्योदय नहीं हो पा रहा, किसी कारण से आप जो है पूरे अधिक मास में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो मात्र यह एक उपाय आपके जीवन में बहुत सारा सुख आपको प्रदान करने वाला होगा। इसका शास्त्र प्रमाण भी मिलता है। 16 अगस्त दुर्लभ संयोग के साथ आप सभी सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, यह बात ध्यान रखने योग्य है। गुरुजी कहते हैं जब भी अमावस्या तिथि पड़े ना, आप इन उपायों को गुरुजी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं। हो सकता है आप में से कई व्यक्तियों ने सुने भी होंगे। तो आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी अमावस्या के दिन, और गुरुजी ने कहा एकादशी के दिन, नहाने के पानी की जो बाल्टी है ना, उसमें जरूर से घुमा लेनी चाहिए, उससे स्नान कर लेना चाहिए। इससे पितृदोष, काल सर्प दोष इत्यादि पूर्ण रूप से दूर होते हैं। मन और तन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत आपको इस कार्य से करनी है। उसके बाद आप सभी को अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए महादेव के मंदिर में चले जाना है। महादेव के मंदिर में आप सभी को काले तिल आवश्यक रूप से मिलाने हैं। एक लोटे में पितरों से संबंध रखती है अमावस्या तिथि, और यह सबसे बड़ी अमावस्या है। तो पितरों का तारण हो, मेरे पितरों को सद्गति प्रदान हो, इस प्रार्थना को करते हुए आप सभी को, आप चाहे तो स्वधा 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 बोल सकते हैं, चाहे तो सामान्य रूप से ओम पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर यह पानी आपको समर्पित कर देना होगा। चाहे तो इसमें गंगाजल भी मिला ले। गंगाजल हमारे द्वारा मन कर्म वाणी से अगर किसी तरह से किसी का दिल दुखा है, भूल चूक हुई है, तो उसका तारण करने में सहायक होता है। और पितरों के मोक्ष में भी गंगाजल और काले तिल बहुत सहायक होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह कार्य करना है। और साथ ही गुरुजी का कनेर के फूल का उपाय तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा। गुरुजी कहते हैं 33 कोटि देवी देवता, गंधर्व, सभी ऋषि गण मुनि इस दिन जो है प्रसन्न मुद्रा में अपने धाम की ओर प्रवेश करते हैं। जो भी भक्त आज के दिन कुछ ना कुछ वह उपहार स्वरूप देकर जाते हैं, उनकी आराधना, सेवा अर्चना करता है और उनका स्मरण करता है, और कनेर का फूल विशेष रूप से महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, तो उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है। बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधारण सरल तरीके से कनेर का फूल हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो आज ही तोड़कर रख लीजिए। चाहे तो फूलों की माला समर्पित करें शिवलिंग पर, चाहे तो पूर्ण रूप से श्रृंगार करें, आपकी इच्छा है, परंतु समर्पित जरूर से कर दीजिएगा। कोई धन इसमें लगना नहीं है, ठीक है। यह कार्य कर लिया। इसके बाद आपको पीपल को सींचना जरूर है। अधिक मास संपूर्ण रूप से फल इसका प्राप्त होगा। पीपल सींचने की महत्वता इस महीने सर्वाधिक कही गई है। इसी तरह से तुलसी को सींचे, इसी तरह से पीपल को सींचे। संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी दे रही हूँ। पीपल वृक्ष के नीचे दूध मिश्रित जो जल और काले तिल मिलाकर समर्पित कर देता है, कहा जाता है उसके संतान संबंधी कोई परेशानी नहीं होती, वंश वृद्धि होती चली जाती है। पितृ सदा सर्वदा कृपा करते हैं। पुरुषोत्तम माँ श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और पीपल वृक्ष सभी देवी देवताओं के वास के लिए जाना जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे आपको सबसे पहले यह चीज़ समर्पित करनी है। एक दीपक जरूर से लगाना है। चाहे तो 365 बत्ती का दीपक लगाएं, पूरे साल भर का फल देगा। वीडियो आ चुकी है चैनल पर, आप कहेंगे तो आपको दोबारा से दे दूंगी वह वीडियो। तो आप सभी को वह जरूर से करना है। 365 लगाएं या सामान्य दीपक जरूर से लगाएं। पीपल वृक्ष को स्पर्श कर कर प्रणाम करें। चाहे तो परिक्रमा लगाएं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह सरल सा कार्य आपको करना है। अपने पितरों का स्मरण भी इस कार्य को करते हुए आपको करना है। ठीक इसी विधि से घर पर माँ तुलसी का भी पूजन करें, ठीक है जी। यह सरल सा कार्य सभी को करना है। अब बारी आती है रसोई घर में रोटी की। सबसे पहले हम सभी जो रोटी बना रहे हैं, पितरों के नाम से अग्यारी के माध्यम से भोग समर्पित कर रहे हैं, तो वह तो सर्वश्रेष्ठ है। अग्यारी के माध्यम से भी कहा जाता है भोग समर्पित करना चाहिए। नहीं तो इस दिन तर्पण किया जाता है। ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाया जाता है। नहीं तो एक समय का भोजन जो है उनके घर पर भिजवा दिया जाता है। आप सभी जो है सबसे पहले 2 रोटी का निर्माण करेंगे। उसमें से एक रोटी पीहर पक्ष, एक आपके ससुराल पक्ष के, दोनों के पितरों के लिए है। उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, चाहे तो गुड़ रखे, चाहे तो चीनी रखे। खाली कोरी रोटी नहीं दी जाती। आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए सुंदर भाव से गौ माता को खिला दीजिए। चाहे तो स्वान को भी खिलाएं, अतिश्रेष्ठ यह रहेगा। कुल मिलाकर अपने आप में दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं जी। इस मौके को छोड़िएगा नहीं, भाग्य खुल जाएंगे आपके।
इसके साथ ही यह कार्य हो गए। अब आप सभी को इस दिन मालपुए का दान अभी तक नहीं किया है तो इस अधिक मास की अमावस्या के दिन 33 मालपुए का दान शास्त्र विधान कहता है करना चाहिए। सबसे पहले 33 मालपुए भगवान को भोग लगा दीजिए, संकल्प ले लीजिए। और जो है आप सभी की आज मैं 33 अगर मालपुए दान नहीं कर सके तो कोई अन्य चीज़ भी दान कर सकते हैं, परंतु इतनी क्षमता नहीं है कि 33 चीज़ें दान कर पाएँ, तो सामान्य सरल तरीके से एक समय का भोजन तो अमावस्या के दिन दान कर ही दीजिएगा। भगवान को भोग लगाने के बाद उनके सामने समर्पित करने के बाद जिस तरह से हम जो है आपके क्षेत्र में दान के लिए सामग्री निकाल दी जाती है अर्थात भिजवा दी जाती है, भले ही पंडित ब्राह्मण जी हो या भांजे हो या ननद या जो पानी योग्य व्यक्ति कहे गए हैं, या आस पड़ोस में वितरित कर दीजिएगा। बहुत सुख इससे प्राप्त होगा है। अपने आप में यह कार्य अद्भुत माना गया है, करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय इस तरह से है जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से, गुरुजी तो वहाँ कांवड़ यात्रा निकालेंगे, हम सभी घर पर हैं तो हम सभी को 2 लोटा जल घर से जो मटका है, परिंडा है, कावड़ के भाव से। अब हमारी जो है कावड़ हम सभी नहीं ला पाते कि 2 डंडे में जो है वह कहीं पवित्र नदी इत्यादि से ला पाएँ तो अति श्रेष्ठ है। कहीं आसपास कोई नदी बहती है तो वहाँ से लेकर आ जाइए, नहीं तो घर से ही 2 लोटा जल लेकर कावड़ के भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए कि महादेव कावड़ का जल आपको समर्पित कर रही हूँ। 2 लोटा जल 2 सुंदर धार से आप सभी सबसे पहले गणेश जी महाराज के स्थान पर और कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्त कमल से समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर कावड़ के भाव से 2 धार जल जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित ही अपने आप में आप अधिक मास के संपूर्ण फल प्राप्त कर लेंगे। कुल मिलाकर इस दुर्लभ संयोग को छोड़िएगा नहीं, भाग्य चमकाने वाले यह उपाय हैं। अब जान लेते हैं वह उपाय जो मैंने आप सभी को वादा किया है कि मैं बताऊंगी। आप सभी को यह उपाय पितृदोष दूर करने के लिए, काल सर्प दोष दूर करने के लिए, घर में कोई दुर्घटना, रोग काफ़ी बढ़ जाते हैं, दुख दरिद्रता काफ़ी बढ़ जाती है, किसी न किसी तरह से आप परेशान हैं, तो इस दुर्लभ सहयोग को छोड़िएगा नहीं। आप सभी इस उपाय को करने के लिए आपने गुरुजी का सुना भी होगा। गोला ले सकते हैं या बेलफल ले सकते हैं। एक उपाय में गुरुजी ने बेलफल बताया है, बेलफल मेरे क्षेत्र में मिलता ही नहीं है, तो मैं कैसे इस उपाय को सार्थक करूं, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आप गोला ले सकते हैं, जो नारियल आता है ना वह ले सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, आपकी इच्छा है दोनों में से एक चीज़ ले लीजिए। पंजरी बना लीजिए आटे की, 1 मुट्ठी के करीब आटा लगना है, कढ़ाई में डाल लीजिए, सेक लीजिए, चीनी इत्यादि मिला लीजिए। उसके बाद जो है यह हो गई पंजरी के रूप में। अब इस गोले के अंदर अर्थात आपको इस बेलफल के अंदर इसे डाल देना है। डालने के बाद आप सभी को पूरे घर में घूम जाना है, पूरे घर में घूम जाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। घर के प्रत्येक सदस्य को जो है स्पर्श करा लीजिए। अब किसी भी सुनसान स्थान पर, चाहे तो पीपल वृक्ष के नीचे दाब दीजिए, चाहे तो किसी सुनसान स्थान पर जहाँ पर पूर्ण रूप से यह थोड़ा सा खड्डा सा खोदकर दाब दीजिए, धरती पर समाहित हो जाएगा। और इससे जो है यह तो रामबाण उपाय है। गुरुजी ही नहीं, कई पंडित जी जन जो है, जो जानते हैं शास्त्रों के विधान को, सब इस उपाय को बताते हैं। तो इस पवित्र दिन पर यह एक दान के रूप में भी है। कैसे कहेंगे आप, जो जीव जंतु जमीन के अंदर रहते हैं ना, धीरे धीरे इसे खाते हैं, खाते जाते हैं, चींटियाँ हो गई, कोई अन्य चीज़ हो गए, तो आपको जो है एक अलग ही तरह का इससे नवग्रहों की दशा सुधरती है और सभी जो दोष होते हैं वह धीरे धीरे, अन्नदान का भी इससे फल प्राप्त होता है और दोष धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं। यह दुर्लभ उपाय आपको दान का भी फल देगा और सभी दोषों से भी दूर करने में सहायक होगा। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। यह हो गए उपाय। अब बात कर लेते हैं दीपदान की। इस दिन दीपदान कैसे भूला जा सकता है। इस दिन तो अपने आप में विशेष दीपदान करना है। पवित्र बहती हुई नदी, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, महादेव और श्रीहरि विष्णु का मंदिर, इस दिन श्रीहरि विष्णु का भी विशेष पूजन करने का विधान है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। घर के मुख्य द्वार पर दीप लगाना है और साथ ही आप सभी को जो घर पर तुलसी है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए सब स्थानों पर दीपक लगाना है। घर के मुख्य द्वार पर तो कम से कम, कहीं नहीं जा सकते तो 5 दीपक तो जरूर से लगाइएगा। उपयोगी वीडियो रहा आपके लिए, यह बात जो है जानकारी समझ में आई, सहयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, मेरा उत्साह इससे बढ़ता है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।